ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो पहला अध्याय 30वां श्लोक। गलत है सही है? 30th ओके। तो ये आई डोंट नो हाउ टू सिंग दिस, ये चैप्टर ऐसा ही है। यावदव भासयति सुरगिरी मनु परिक्रामं मन भगवानादित्यो वसुधातलम धैर्यैव प्रत्यर्धेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचिताति पुरुष प्रभावस्तदनभिनन्द समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामिति सप्तकृत्व स्तरणीमनुपर्यक्रामद द्वितीय इव पतंग। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्य देव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। आप हैं असंतुष्ट? सूर्य देव की परिक्रमा से असंतुष्ट हैं तो गर्मी 55 डिग्री कर दें? खुश हैं या असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं। अच्छा, फिर सुनिए। हमें अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि ये इसका भी कोई रहस्य है कि इतनी गर्मी पड़ती क्यों है। कह रहे हैं अगर ये गर्मी इस वक्त ना पड़े तो कई सारे रेप्टाइल्स और कई ऐसी चीज़ों को, कई ऐसे कीटाणुओं को यही समय होता है पूरे साल में जिसको ख़त्म कर दिया जाता है, नहीं तो उनकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि वो। अब हमें पता नहीं है इन सब चीज़ों का कि क्या क्यों हो रहा है। हम तो चाहते हैं किसी तरह से बारिश हो जाए, किसी तरह से ये हो जाए, गर्मी ना आए। उधर से किसान बेचारा परेशान हो जाता है, बेमौसम बारिश आ जाती है। तो यानी कि गर्मी का भी कोई कारण है। जितनी गर्मी होती है आम उतना बढ़िया निकलने लगता है, नहीं खरबूजा आता है, नहीं तो वही अजीब से टेस्ट के आम खाते रहते हैं हम। पता नहीं फरवरी से ही आम बिक रहे हैं मार्केट में, जनवरी से ना बिकने लग जाए। जनवरी में ही बिक ही रहे हैं, कभी भी खा लो। लेकिन अब जो तेज़ गर्मी का जो आम निकलता है वो आम अच्छा होता है। हाँ, तो आम उस गर्मी का भी कोई लॉजिक है। तो कौन क्वेश्चन कर सकता है? कोई महान आत्मा ही क्वेश्चन कर सकती है, नहीं कि ये क्यों हो रहा है। जैसे प्रियव्रत महाराज ना जैसे पृथु महाराज, जैसे पृथु महाराज ने क्वेश्चन किया धरती को, ऐसे कैसे कर सकती हैं आप कि अन्न नहीं उगा रही हैं, फल नहीं उगा रही हैं, ऐसे कैसे कि आपके अंदर यूरिया डालना ही पड़ेगा तभी आप निकालेंगी। तो उन्होंने क्वेश्चन करा, तो फिर पृथ्वी ने बताया कि सारे दुष्ट हो गए हैं, एक नंबर के नकारे गंदे लोग हैं, मांस खाते हैं, खून ज़मीन के अंदर गिराते हैं, सारे केमिकल नीचे गिराते हैं, तो बहुत समस्या है। तो पृथ्वी ने बताया, फिर बाद में दोनों का समझौता हुआ और फिर पृथ्वी ने कहा लो आप पृथु महाराज जितना चाहिए उतना लो, राइट। तो इसलिए ये संत पुरुष जो है ये जानते हैं कि क्या किसके लिए है, कितना उचित है कितना उचित नहीं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन कर दिया प्रियव्रत महाराज ने, इतने स्ट्रांग, इतने बलशाली व्यक्ति जिन्होंने सूर्य की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए, ठीक से नहीं घूम रहा है। आपको मालूम है कि आज से आने वाले पता नहीं कितने आगे सालों का प्रिडिक्शन हमारे कौन साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट, हम उनके साथ ज़्यादा एसोसिएट करते हैं ना, तो हमारे साइंटिस्ट एक्यूरेटली बता सकते हैं कि किस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, किस दिन क्या होगा। मालूम आपको? कितने महान है ये साइंटिस्ट। नहीं है? अच्छा, महान नहीं है तो क्या फिर? तो महान कौन है? अरे महान है वो सूर्य, जो एक सेकंड भी लेट नहीं करता है अपने उदय में और अपने अस्त में, बिल्कुल प्री डिफाइंड कक्षा पर, व्हाट इज दैट, ऑर्बिट पर बिल्कुल उसी स्पीड में चलता है कि आप उसको प्रिडिक्ट कर पाते हो। तो आपका कमाल है या सूर्य का कमाल है? सूर्य का कमाल है। ये नहीं जान पाए, नोबेल प्राइज़ दे दिया साइंटिस्ट को, सूर्य को मिलना चाहिए। लेकिन प्रियव्रत महाराज प्रसन्न नहीं है उनकी परिक्रमा से, आपकी परिक्रमा में कुछ गड़बड़ है। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए, हाँ सारा उसी के टिका हुआ है सुमेरु पर्वत पे, तो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं। उनका काम है लाइट देते हैं वो। तो लाइट देते हैं तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि हम अंधेरे में रहना चाहते हैं। हम गुफाएं बनाते हैं, घर बनाते हैं, इस तरह के घर बनाते हैं जहाँ
सूर्य कहीं कहीं से घुस ना जाए, तो इसलिए हमें फिर लाइट की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो उनका काम है समस्त लोगों को, कितने लोग, किसको प्रकाशित करना है? भूमंडल को? नहीं, समस्त उस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ऊपर जितने भी नीचे हैं समस्त लोगों को प्रकाशित करना इनका काम है। तो कहना है ये प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर में होता है तो दक्षिण में प्रकाश कम मिलता है, और जब दक्षिण में होता है तो उत्तर में प्रकाश कम मिलता है। मिलता है कि नहीं? ऐसा होता है ना? तो ये समस्या है। अब ये कुछ करना चाहिए इसके लिए। ले क्या करना, क्या सी बातें कर रहे हो आप, कमाल कर रहे हैं। ये भी कोई काम है? अरे बर्गर खाओ, KFC का वो खाओ, KFC का बर्गर खाओ, ये सब खाओ। ज़िंदगी मज़े लेने के लिए, फालतू के काम करने के लिए है। अब भक्त लोग ये भी सोचते हैं, बताइए, इंसान सोचता है कि सड़क बना लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, पुल बना लेते हैं, मेट्रो बना लेते हैं, डेवलपमेंट हो जाएगी। हाँ, और भक्त लोग क्या सोचते हैं? भक्त लोग सोचते हैं नहीं, मंदिर बनाते हैं, क्यों? जन्म मृत्यु से छुटकारा है ना, मृत्यु से छुटकारा दिलाना है, बीमारी से। आप कहोगे क्या पागल आदमी आ गया, मृत्यु से छुटकारा, ऐसे कोई होता है क्या? है? मृत्यु से छुटकारा मिलता है? बीमारी से मिलता है? तो भक्त लोग ऐसे असंभव कार्यों को करने में लगते हैं जिसको संसार के लोग ट्राई भी नहीं करते हैं, कोशिश भी नहीं करते। ऐसे ही प्रियव्रत महाराज ऐसा काम कर रहे हैं जो संसार के लोग सोचते भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है जी? जब यहाँ है तो यहाँ पर तो अंधेरा होगा ही ना। हाँ, कैसे होगा? ये सारा सिस्टम ऐसे कैसे चलेगा भैया? ये तो होगा ही, इसका कुछ हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है ऐसा? हो सकता है? अब होने को तो हो सकता है जी। देखिए, सूर्य यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पर, एक शीशा यहाँ लगाओ, एक शीशा यहाँ लगाओ, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ उजाला हो जाएगा। और कौन लगाएगा वो शीशा? तो भगवान तो लगा सकते हैं, भगवान लगा सकते हैं। नहीं तो आपको चंद्रमा की रोशनी कैसे आती है? आती है चंद्रमा की रोशनी? आती है ना? तो रिफ्लेक्शन ही तो है, शीशा ही तो है भगवान का। तो पॉसिबल नहीं है। जब इतना कर दिया तो और नहीं कर सकते? अब तीन चार चंद्रमा बना दें तो? अगर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो है। कितने चंद्रमा हैं जी? 24 चंद्रमा। किसके? बृहस्पति के? अरे बृहस्पति कौन सा लोक भैया, इंग्लिश में बोल दो आप लोग, हमने हिंदी में तो बोला। जुपिटर के? जुपिटर का हिंदी क्या है? बृहस्पति। ठीक तो बोला फिर हमने। तो 24 उसके मून है, तो कैसी रोशनी रहेगी? बढ़िया रहेगा कि नहीं? तो फिर पॉसिबल है कि नहीं? यानी कि भगवान के लिए सब पॉसिबल है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि कृष्णा कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग, तो वो व्यक्ति वास्तव में समझदार है। जानाति क्या है? पुरुषोत्तम। आई एम दैट पुरुषोत्तम, आई कैन डू एनीथिंग। तो फिर उनके भक्त भी ये बात को जानते हैं कि भगवान कृष्णा कैन डू एनीथिंग। एक बंगाली व्यक्ति जिसकी बंगाली टिंज हो बोलने में, इंग्लिश में, वो विदेशियों को जाके प्रीच करके कन्वर्ट करके क्या बना सकता है? तो ये बिलीव कैसे आया उनको? कि उनका भगवान मेरी लैंग्वेज ये नहीं समझेंगे। हाँ, अगर आपने मुझे भक्ति वेदांत नाम दिया है तो इसको सार्थक भी आपको करना है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो जानता है, तो असंभव कार्य करने निकल पड़ता है, क्योंकि कृष्ण असंभव कार्य कर सकते हैं। हाँ, वो काम ही असाधारण काम करके ही वो पहचाने जाते हैं, कि यही तो असाधारण काम करके ही तो पहचाने जाते हैं वो। तो उनके भक्त भी ऐसा बोल देता है। हाँ, जैसे अर्जुन, जब तक ये मरेगा नहीं, अगर ये आज नहीं मरा तो अपनी जान दे दूंगा। तो फिर भगवान कहते हैं ले मर गए। सो पूछ तो लेता, डिस्कस तो कर लेता। तो भगवान को कितना कुछ करना पड़ा फिर। सूर्य को भी, सूर्य की बात हो रही है तो सूर्यास्त हो गया। तो इस प्रकार से तो उन्होंने कहा कि ये सूर्य जब उत्तर में रहता है तो दक्षिण में अंधेरा होता है। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि जहाँ रात्रि है वहाँ वो दिन कर देंगे। ये लो जी, उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का पीछा किया। सूर्यदेव का पीछा कर रहे हैं। हनुमान जी भी गए थे, आप जानते ही हैं। तो ये एक और जा रहे हैं जी, वो भी भगवान के भक्त थे। तो एक प्रकाशमान रथ पर चढ़े और सूर्यदेव की कक्षा उसके ऑर्बिट में उनके पीछे 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 गए, ताकि वो अपनी इच्छा पूरा कर पाए। लेकिन वो इच्छा क्यों है? हाँ, दुनिया के लिए, दूसरों के लिए। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था।
बंगला में कहावत है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह इतना बलवान है कि चाहे तो रात को दिन और दिन को रात कर दे। कोई किसी के लिए बोलते हैं बहुत बलवान व्यक्ति है, रात को दिन कर देता है, दिन को रात कर देता है। तो ये कहावत कह रहे हैं प्रियव्रत महाराज के ऊपर बिल्कुल ठीक जाती है, उनके कार्यों से ऐसा लगता है। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वरा कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है वहाँ विजय है, धन है, ऐश्वर्य है। भक्ति इतनी बलशाली है, जब भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो उसकी शक्ति से नहीं होती, बल्कि योगेश्वर कृष्ण की शक्ति से होती है। और इसी कारण असाधारण व्यक्ति हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार नहीं पाया। ये बता रहे हैं। इसकी कल्पना वैज्ञानिक नहीं कर सकते। इस श्लोक के वर्णन से ऐसा लगता है कि सूर्य चलता है, नहीं? संसार में ऐसा कहा जाता है कि कौन क्या चलती है? पृथ्वी ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है, हाँ, रोटेट एंड रिवॉल्व। लेकिन सूर्य कहाँ रहता है? सूर्य स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्य भी, और ऐसा हम और भी जगह सुनते हैं कि ध्रुव तारे का चक्र सूर्य देव भी लगाते हैं। तो इस प्रकार सूर्य भी चलता है। लेकिन अभी ये बात कितनी प्रूव हुई है आई डोंट नो, बस शास्त्र ऐसा बता रहे हैं। यहाँ देख के ऐसा लगता है कि सूर्य चलता है। आधुनिक ज्योतिर्विदों के अनुसार सूर्य स्थिर है और सौर मंडल से घिरा हुआ है, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि सूर्य स्थिर नहीं है, वह अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगाता है। इस कथन की पुष्टि ब्रह्म संहिता से होती है। यस्या गया भ्रमति सभ्रत काल चक्र, सूर्य श्री भगवान की आज्ञा के अनुसार स्थिर कक्षा में घूमता है। ये ब्रह्मा जी ने भी कह दिया। वैदिक साहित्य से नक्षत्र विज्ञान और ज्योतिर्वेद के अनुसार सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत के उत्तर में और 6 मास तक दक्षिण में घूमता है। यह ग्रह पृथ्वी से में यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि जब उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिण में शीत होती है, और इसके विपरीत। कभी कभी आधुनिक विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्य के सारे अवयवों का पता लगा लिया है, लेकिन फिर भी वे प्रियव्रत के समान दूसरा सूर्य प्रदान नहीं कर सकते। यद्यपि प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ का आविष्कार कर लिया, किंतु उनकी इच्छा सूर्यदेव से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं थी, नीचा दिखाने की नहीं थी। उनका उद्देश्य था वास्तविकता में प्रकाश को फैलाना। और उसी तरह से भक्त लोग भी एक साथ, जब उत्तर में प्रकाश हो तो दक्षिण में भी प्रकाश हो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जब पश्चिम में, जब पूर्व में प्रकाश है, भागवतम का, गीता का ज्ञान है, तो पश्चिम में भी प्रकाश रहना चाहिए। हाँ, तो आज की डेट में पूरे संसार में हर जगह प्रकाश है। देखिए कोई कोना नहीं बचा जहाँ प्रकाश नहीं है। तो प्रभुपाद ने भी प्रियव्रत महाराज की तरह हर जगह प्रकाश कर दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है कि महाराज प्रियव्रत के तेजस्वी सूर्य की किरणें अप्रैल तथा मई के महीनों में चंद्रमा के समान भाने वाली थी, जबकि अक्टूबर और नवंबर में प्रातः तथा सायकाले सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होता था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि महाराज प्रियव्रत अत्यंत बलशाली थे और उनके कार्यों से उनके शौर्य चतुर्दिक चारों तरफ फैल गया। ऐसे व्यक्ति थे। तो समझने की बात यह है कि यदि हम भगवान पे ट्रस्ट करें, भगवान पे शरणागति करें, तो इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा, देयरफॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिज डिवोटीज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।